for this person, you will stay in this place. तो मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, तो मैंने पढ़ा एक स्त्री या पुरुष, मेरे ख्याल से एक स्त्री उनके पास आई और उसको कैंसर था. I was reading about him, so there was a woman who had cancer that came to him. उन्होंने प्रार्थना करी, He prayed for her, बोला जा टेस्ट करा. said go get tested. उसने टेस्ट कराया, She went, कोई got फर्क tested. नहीं पड़ा, कैंसर और बढ़ गया. No difference, the cancer increased. ओके तो आप पढ़ोगे कि वो व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर ने इतने महान काम करे, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे चमत्कार होते पहले बार. So when you see even the person through whom God did such mighty miracles, it's not important that it will happen in the first time. दोबारा उन्होंने उस स्त्री को बुलाया, Again he called, दोबारा प्रार्थना करी, again prayed, फिर भेजा, sent her. कुछ बदलाव नहीं, No change. कैंसर बढ़ रहा है. Cancer was growing. तीसरी बार, Third time. चौथी बार, Fourth. एक चीज वो लोगों को सिखा देते थे पहले. One thing he taught people. अगर आप विश्वास करते हो, अब एक बात बताओ, कई बारी जब लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, Many times when people take cancer treatment, डॉक्टर ये कह देता है ना 10% चांस है, doctor says 10% chance. 10% चांस है, रेडियोथेरेपी करेंगे, कीमो 10%, तब भी लोग जाएंगे, 80 लाख रुपए देंगे, तब भी जाएंगे. मगर कलीसिया में पहले दिन आए, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ. अरे जितना विश्वास डॉक्टर में करते हो उससे आधा तो परमेश्वर के घर में दे दो. So people go to doctors and doctors say it's 10% chance of healing, and yet they give 80 lakh rupees for their operation or whatever, and then they come to church and they say after first prayer they said nothing happened. If you give that much trust on doctors, give it to God. डॉक्टर क्या कहता है आपको? What does the डॉक्टर क्या doctor कहता say? है? वो कहता है सिटिंग चलेगी, He says you'll have to come अभी for साइकिल चलेगी कीमो की, 8 have साइकिल cycles. चलेगी, 10 साइकिल 8 चलेगी. cycle, 10 cycles. आपको आना पड़ता है वहां पे. You have to go there. 2 महीने बुलाते हैं, जाते हो बार बार. They call you for 2 अरे months, you ऐसा go there. विश्वास हमारा परमेश्वर के घर के लिए क्यों नहीं है? Why don't we have such faith for the house of God? अरे हर संडे जाएंगे, Every हर Sunday संडे we will जब go. प्रार्थना हो रही है, हर संडे कुछ बदलाव हो रहा है Every जो हमें Sunday. दिख नहीं रहा अभी अपने शरीर में, मगर कैंसर नाश हो रहा है, बीमारी नाश हो रही है जड़ से. Every Sunday when we are going, something is happening that we cannot see with our eyes, but the cancer is being destroyed, the sickness is being destroyed from the roots. Amen. कोई नहीं कहता डॉक्टर को, ये क्या बात है डॉक्टर, No one tells the 80 doctor. लाख रुपए ले लिए, No one tells the doctor. हम तो एक बार ही आए, कुछ तो हुआ नहीं यहाँ पे. What are you saying, doctor? I gave you 80 lakh rupees. I came one time, nothing लोग happened. परमेश्वर के घर में ऐसा क्यों करते हैं भाई? But why do people do this in the house of God? क्यों नहीं हम ऐसा विश्वास परमेश्वर के घर में भी दे सकते हैं? Why can't we give such a faith in the house of God? कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर कहता है 5% है बचने का चांस सर्जरी में, परिवार वाले कहते हैं कर दो, आप कर दो. Sometimes the doctor होता ही says, नहीं होता है. doctor says 5% chance of survival. People say go do it. अरे हम तो गए थे वहां पे, वो बोलते हैं छतरपुर में फेत अरीना है, Oh, we went there. हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ. Oh, we went to अरे Chhatarpur. ऐसे, Faith Arena. अगर ऐसे स्वभाव से आओगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा. If you come with that sort of an attitude, nothing will anyways happen. हिरोद राजा ने यीशु से बोला दिखा मुझे कुछ करके तो मान लूंगा. यीशु ने तुझे कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं. Herod king said, show me a sign and I will believe. And Jesus said, I'll give you no अरे sign. नम्रता, अगर कुछ चाहते हो परमेश्वर का काम अपने जीवन में देखना, पहले आके उसके भवन में उसकी आराधना करो और नम्रता से ग्रहण करो जो परमेश्वर ने If तुम्हारे लिए you रखा want है. to see the work of God in your life, first come and worship Him in His house and with humility receive what He has for you. Amen. Hallelujah. बताओ, जहां 1.5-2 करोड़ देते हैं वहां कुछ नहीं बोलते. डॉक्टर बोले हाँ जी जी जी, यहां मुफ्त में चंगे हो रहे हैं मगर यहां एटीट्यूड दिखाएंगे. There where they will give 2 crores, they will not say anything before the doctor. But where they are getting healed for free, they will show attitude. हाँ, एक व्यक्ति था, वो बीमार था, आया यहाँ पे चिल्ला रहा है, लड़ रहा है लोगों से. मैंने कहा किसी ने बोला तेरे को यहाँ आने के लिए? A man was sick. He अगर came इतनी here. नम्रता नहीं है तो क्यों आए हो भाई? A man was sick and he came here for prayer and he was shouting at the people. And I said, if you don't have such humility, little humility, why have you come here? Did someone call you? घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है, बाइबल कहती है. The Bible says God opposes the proud. और नम्र लोगों पर और भी अनुग्रह करता है. And on the humble He pours out more grace, greater grace. सो मैं स्त्री का देख रहा था, सोचो 11 बार उन्होंने प्रे करी, 11 बार कुछ नहीं हुआ. I was looking at that woman's story. 11 times he prayed, nothing changed.
सो उस व्यक्ति को मैंने कहा आप 8 हफ्ते आओ, कह रहे अच्छा अब 8 हफ्ते आना पड़ेगा। मैंने told बताओ भाई, I told that man, come for 8 weeks. He says, oh, so I have to come for 8 weeks. I said, then don't come. मैंने बताओ। Don't come. जादू नहीं है कलीसिया में, Church doesn't have magic. जादू नहीं है। There's no magic. यहाँ नहीं होता हम करेंगे डुर्रा, हाँ? अरे विश्वास सीखोगे तभी तो ग्रहण करोगे। If you will learn faith, only then can you receive. विश्वास सुनने से आता है, सुनने के लिए बैठना पड़ेगा यहाँ पे। Faith comes by hearing, and for hearing you have to sit and hear. Amen? हमें आज सोचना है, खुद सोचो, मैं चाह रहा हूं प्रेज गॉड, हम डॉक्टर्स और का बहुत आदर करते हैं क्योंकि परमेश्वर और डॉक्टर साथ मिलकर एक ही चीज से फाइट कर रहे हैं। We honor doctors because God and doctors are working together to fight against the same thing. क्योंकि बीमारी शैतान का सताव है, प्रेतों के कार्य 10:38 में लिखा है। Because sickness is an affliction of the devil, Acts 10:38. मगर बहुत सारे लोग हैं, अगर उनका डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं आया ना तो परमेश्वर पे यहाँ है, वो कहते हैं देख लेते हैं। So, but many people, when their faith on doctors is here, their faith on God is here. 10 सिटिंग के लिए भी डॉक्टर बुलाएगा तो जाएंगे, मगर कलीसिया में वो सोचते हैं पहले टोटका नहीं है, यहाँ पे कोई तांत्रिक नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई झाड़ फूक नहीं होता यहाँ पे। यहाँ वचन सिखाया जाता है, जो वचन विश्वास लेकर आता है और विश्वास के द्वारा आप अपनी चंगाई ग्रहण करते हो। The doctor calls them for 10 seatings, they will go for 10 seatings, and they expect in the first time only something will happen. There's no magic here. We teach you the word. Through the word you receive faith, and through faith you have your miracles. Amen? सो आगे देखते हैं, वापस वो लगाई। बहुत सारी बातें मैं अभी नहीं बोलूंगा, ओके, बट मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो। But I want you to understand. अगर आप आते रहोगे If you keep और on वचन को सुनते, कितनी गवाहियां आपने सुनी, कह रहे हमें पता ही नहीं चला हम कब चंगे हो गए। यही आपके साथ भी होगा अगर आप वचन को बैठकर सुनते रहोगे तो। So many testimonies, people say, I didn't realize when I got healed, and the same thing will happen to you. When you will keep coming, keep hearing the word, you will get healed and you won't even know. Amen? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। Then Jesus answered and said to her, "Oh woman, great is your faith." इंग्लिश बाइबल कहती है, हे स्त्री तेरा विश्वास महान है। Oh woman, great is your faith. Amen? अब यीशु उसको कह रहा है, तेरा विश्वास महान है। Now Jesus is saying to her, you have a great faith. And do you know what great faith does? अब जानते हैं महान ये विश्वास स्त्री क्या जो करता है? कवनेंट में नहीं थी, The woman who was not in covenant, जो उस वाचा में नहीं थी, who was not under that covenant. आगे देखो क्या लिखा है, See what happened. let it be to you as you desire. तेरे साथ वैसा ही हो जैसा तू चाहती है। जैसा मैं चाहता हूं नहीं, तेरे साथ वैसा ही हो जैसे तू चाहती है। तेरे महान विश्वास ने तेरे लिए चमत्कार को ले आया है। Not as I want, but as you want, because your great faith has brought you your miracle. And her daughter was healed from that very hour. और उसकी बेटी उस ही घड़ी से चंगी हो गई। Amen? हे स्त्री तेरा विश्वास महान है। Oh woman, great is your faith. तेरा विश्वास महान है। Great is your faith. A faith that doesn't get easily offended is a great faith. एक ऐसा विश्वास जो आसानी से नाराज नहीं होता, ठोकर नहीं खाता, वो महान है। Many times your miracles are wrapped up in a package that you don't like. कई बार आपके चमत्कार एक ऐसे पैकेजिंग में रैप होते हैं जो आपको पसंद नहीं आती देखने में। बहुत बारी जैसा आप सोचते हो वैसे चंगाई नहीं आएगी। Many times healing doesn't come the way you think it will come. जो नेतन वो कोड़ी है, वो कह रहा है कि वो मिलने गया, उसने कहा जा 7 बार डुबकी लगाई यरदन नदी में।
To the leper Naaman, he went and he told him, take 7 dips in the river Jordan. भैया मेरे जगह में नहीं है क्या इससे अच्छी नदियां हैं साफ पानी, ये गंदे मिट्टी के पानी में क्यों मैं डुबकी लगाऊं? And he says, don't I have better rivers in my country? Why should I take dips in this muddy water? But as he obeyed, और जब उसने बात मानी, the Bible says उसकी नई स्किन हो गई. the Bible says he had new skin. Okay, so ये पहला था. This was the first. Oh hallelujah, थोड़ा जल्दी. So आप क्या करोगे when there are seasons when you will feel God is silent? So what do you do when जब आपको लगता है परमेश्वर कुछ नहीं कह रहे, परमेश्वर चुप है? आप कन्फेस कर रहे हो वचन को, You're confessing the आप word, डिक्लेयर कर रहे हो वचन को. declaring the word. Just seems like the breakthrough isn't coming. ऐसा लग रहा है कि छुटकारा जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा. Many people give up at those times. कई लोग उस समय में हार मान जाते हैं. But that woman kept persisting. लेकिन वो स्त्री हार ना मानी. Great faith doesn't quit when answers delay. महान विश्वास हार नहीं मानता जब उत्तर आने में देरी हो जाए. It doesn't get offended very soon. वो जल्दी से नाराज नहीं होता. Amen? That's first. दूसरी की, faith that has unwavering trust in the word. वो विश्वास जिसमें वचन पर अटूट भरोसा है. वो विश्वास जो वचन पर जिसका अटूट भरोसा है. The faith that has unwavering trust in the word. ठीक है, हम देखते हैं मत्ती 8 5 से 8 हम देखेंगे. Matthew 8 5 to 8. जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है. उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा. सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. So he's saying, I'm not worthy that you come under the roof of my house, but only speak a word that my servant will be healed. Speak the word only and my servant shall be healed. केवल वचन ही को कह दे और मेरा नौकर ठीक हो जाएगा. प्रभु केवल. दूसरा महान विश्वास क्या है? पहला महान विश्वास क्या था? जो बुरा नहीं मानता, जो परसिस्टेंट है, गिव अप नहीं करता. दूसरी कुंजी क्या है महान विश्वास की? वो विश्वास जो वचन पे अड़िग है. What was the first key of great faith? The faith that does not get offended, that is persistent. The second key is that faith which is unwavering on the word of God. अब दो लोग आए कलीसिया में. 2 people came to church. एक कह रहा है, नहीं नहीं मुझे पर्सनली ले हैंड चाहिए. One is saying, no, I want personal lay hand. दूसरा कह रहा है, नहीं नहीं, मैं वचन जब बोला जा रहा है, जब मैं वचन ग्रहण करूंगा तो वचन ही सुनते सुनते मैं चंगा हो जाऊंगा. The other is saying, no, when the word is being preached and I'm hearing the word, I will be healed even as I hear the word. मुझे किसी को छूने की मुझे जरूरत नहीं है. I don't need to touch anyone. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. I don't need anything else. Speak the word only and I shall be healed. केवल वचन ही बोल दो और मैं चंगा हो जाऊंगा. महान विश्वास जानता है. अभी इस पे ध्यान से देखो. ओके, मैं चाहता हूं इस नीचे की लाइन पे आप ध्यान दो. Only speak a word. Speak a word, my servant shall be healed. वचन बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा. यानी speaking the word and healing are connected. Come on. केवल वचन बोल दे. Only speak the word and my servant will be healed. वचन बोलना और चंगाई connected है. Amen. As the word is being preached today, जब आज वचन प्रचार हो रहा है, I pray every sick person goes back healed in Jesus' मैं ये name. प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो बीमार है यहाँ से चंगा होके जाएगा यीशु के नाम में. Amen. You don't need a personal touch. आपको आवश्यकता नहीं कोई आपको छुए आके. Okay, you don't need a personal touch. आपको व्यक्ति का छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं चाहिए. You just have to receive the word. आपको केवल वचन को ले लेना है. Just have to receive the word. केवल वचन को पकड़ लेना. ऐसा भी हो सकता है
कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर हाथ रखा वो चंगा ना हो और वो व्यक्ति जो बैठकर आखिरी में वचन ग्रहण करता है वो चंगा होके जाए. Even this can be that a person who receives the lay hand does not get healed, but a person who hears and receives the word will go back healed in Jesus' name. क्योंकि ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है. Hear carefully. यीशु ने कहा मैं तेरे घर आके उसको चंगा करूंगा. Jesus said, I will come to your house and heal your servant. वो कह रहा है नहीं जरूरत ही नहीं है. He said, no need. Amen. ग्रेट फेथ में चलने लग गए तो भैया लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. वचन सुनते सुनते चंगे हो जाओगे. If you start operating in great faith, you don't have to stand in a huge line. You will be healed even when you are hearing the word. खुद भी परेशान होगे 3-4 घंटे, मुझे भी परेशान करोगे 3-4 घंटे. You'll be bothered 3-4 hours. You'll bother me for 3-4 hours. क्यों नहीं, जब वचन प्रचार हो रहा है तब ले लो जो आपका है. Why not when the word is being preached? Take what is yours. Amen. ग्रेट फेथ. महान विश्वास. ग्रेट फेथ. महान विश्वास. यस, हम ये उन लोगों के लिए जरूर करेंगे जो अभी नए नए मसीह में हैं. Yes, we'll do this for those who are new in the Lord. उनके लिए जरूर करेंगे. We will definitely do it for them. मगर जो आप लोग वचन की शिक्षा सुनते आए हो हर संडे, But for all of you who are hearing the word, the teaching of अगर the आप word, स्पिरिचुअली सेंसिटिव हो, आत्मिक रूप से संवेदनशील हो, तो आपको पता है चंगाई वचन में है. मेरे पीछे बोलो चंगाई वचन में है. if you are spiritually sensitive, you understand that you know that the healing is in the word. फिर से बोलो चंगाई वचन में है. Healing is in the word. बोलो चंगाई वचन में है. Healing is in the word. I will send my word and heal your diseases. मैं अपने वचन को भेजूंगा और तुम्हारी बीमारियों को चंगा करूंगा. Amen. मैं आके तेरे नौकर को चंगा करूंगा. I will come and heal your servant. नहीं नहीं प्रभु, तू No, Lord. मैं इस योग्य नहीं. I'm not worthy of that. क्यों तू मेरी छत के नीचे Why आया? would you come under my roof? केवल वचन बोल दे, Speak the word only. मेरा दास चंगा हो जाएगा. My servant will be healed. वो जो आई डोंट फॉरगॉट दैट वुमन्स नेम, वो जो एक स्त्री है जिनका बच्चा उसकी टेस्टमनी बड़ी फेमस हुई थी अभी, क्रिस की मम्मी पीछे मुझे मिली. वो आईसीयू में एडमिट है, महीनों हो गए. वो फोटो लेके आई. उन्होंने कहा केवल आप एक वर्ड बोल दो, मैं आपके साथ एग्री कर रही हूँ. केवल वचन बोल दो, मैं एग्रीमेंट में हूँ. उसने नहीं कहा नहीं आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा. उनका केवल वचन बोल दो, मैं यहाँ एग्रीमेंट लेने आई हूँ. वचन बोला गया, वो गवाही आप सबने सुनी है. केवल वचन बोल दे, मेरा पति चंगा हो जाएगा. केवल वचन बोल दे, मेरा बेटा चंगा हो जाएगा. केवल वचन बोल दे, मेरी माँ चंगी हो जाएगी. I met the mother of Chris. Her son was in the ICU. She came with a photo and said, just release the word. She didn't say come to hospital to pray. She said, just speak the word and my son will be healed. Just speak the word and my husband will be healed. Just speak the word and my children will be healed. इतनी सारी गवाही मैं आपको बता सकता हूँ. यहाँ पे एक बहन थी, उसकी मम्मी को कैंसर था, वो किसी दूसरे शहर में थी, और जब कैंसर के लिए प्रार्थना होती वो खड़ी हो गई और उसने कहा प्रभु मेरी माँ यहाँ पे नहीं है, मगर जैसा हमें सिखाया गया है कि आत्मिक जहाँ में कोई दूरी नहीं, मैं ये वचन चंगाई का अपनी माँ के लिए ग्रहण करती हूँ. हमें गवाही आई, 1 हफ्ते बाद टेस्ट कराया, कोई कैंसर नहीं बॉडी में. There's a sister in another city whose mom had cancer and the mom was not present with her. And during the word, this word came for cancer, and she stood and said, Lord, as we have learned that there's no gap, there's no distance in the spirit, I received this word for my mother. And in a week we heard her mother's testimony of cancer healing. इस आयत से हम क्या सीख रहे हैं? What do we see from this word? नौकर यहाँ नहीं है. The servant is not there. नौकर तो घर पे. The servant is in the house. दूर है, मीलों दूर है. Far away. उसका मालिक वहां है. The master was मगर there. उसके मालिक ने नौकर के लिए चंगाई ले ली. But the master got यानी healing for the आप servant. यहाँ हो सकता है आपके रिश्तेदार बीमार कहीं पड़े हॉस्पिटल में, मगर आप जो यहाँ पर हो आप चंगाई ले सकते हो उन लोगों के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं है. You who are here can take healing for those who are not present here. Your relatives can be in the hospital somewhere, but you can receive healing for them now here. Amen. सोचो वो तो नौकर के लिए आया था. And imagine he came for his servant. इमेजिन आप में से कुछ लोग अपनी माँ के लिए बिलीव कर रहे हैं, Some of अपने you भाई believe for के your लिए, अपनी mom, वाइफ your के लिए, अपने brothers. हस्बैंड के लिए. A wife for the husband. You can stand in their place. आप उनकी जगह पे खड़े हो सकते जब वचन भेजा जाता है हैं. When the word is sent, पकड़ लो उसे. grab hold of it. Amen.
Amen. आज कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है यीशु के नाम Nobody में। is going back empty-handed today in Jesus' name. आमेन। मैंने कहा आज कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है यीशु के नाम में। I said no one is going back empty-handed in Jesus' name. May you go with your miracle in the name of Jesus. आप अपने चमत्कार को आज लेकर जाओ यीशु May के you नाम go में। with your healing in the name of आज Jesus. अपनी चंगाई को लेकर जाओ यीशु May के you नाम go में। with your breakthrough in the name of Jesus. आज आप अपने छुटकारे को लेकर जा रहे हो यहाँ से यीशु के नाम में। Amen. केवल वचन बोल दे Speak the word only. और कुछ नहीं करना। Don't need to do anything else. Only. केवल और भी नहीं, only. केवल Then I वचन। don't need any. वचन बोल दिया, it's done. If you said the word, खत्म हो गया। और ये जो व्यक्ति था ये अधिकार समझता था। And क्यों? this- क्योंकि ये एक रोमन सेंचुरियन था। This man understood authority because he was a Roman centurion. जो लोग अधिकार नहीं समझते ना, People who don't understand वो authority, जो नीच जो 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 मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि जो शुरुआती विश्वास है वो उस चीज पर विश्वास करता है जिसको वो टच कर सकता है, जिसको वो छू सकता है। the beginner's faith or the beginning faith depends on what they can see, what they can touch, what they can observe. मगर फेथ का एक और लेवल है, ग्रेट फेथ, जो केवल वचन पे एंकर्ड है। केवल वचन को बोलना काफी है। But there's a level of faith that is great faith that is anchored on the word, and speaking the word only is enough. और वो जो सूबेदार है वो अधिकार को समझता है। And this centurion ओके, understands लेट्स authority. आगे देखते हैं क्या। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, आई एम अ मैन अंडर अथॉरिटी। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है वचन बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। अब वो एक्सप्लेन कर रहा है क्यों मैं ये जानता हूं। वो Now कह रहा है he's- क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं He's explaining why he knows this. He's saying, I'm a man under authority, और सिपाही मेरे अधीन है। and there are soldiers under me. तो ये किस में हो? एक किंगडम में। किस में? किंगडम। एक किंगडम में, एक राज्य में, तो उसके ऊपर भी कोई है और उसके नीचे भी कोई है। He's in a kingdom, so he understands there's people over him in authority and people under him in कह रहा authority. मैं एक पराधीन मनुष्य हूं He's saying, I am under authority, और मेरे नीचे सिपाही हैं। and I have soldiers under जब me. मैं एक से कहता हूं जा, When I tell one to go, तो वो जाता है। he goes. जब मैं दूसरे को कहता हूं आ, I tell another to तो वो come, आता है। he comes. जब अपने दास से कहता हूं ये कर, When I tell my servant to तो do वो this, करता है। he does it. जब आप अधिकार समझ जाओगे When you understand कि authority, आप अधिकार के अधीन हो that you are under authority, और यीशु ने आपको अधिकार दिया है and Jesus gave you authority सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे, to trample snakes and scorpions and all the power of the enemy. तो जब आप बीमारी को बोलोगे जा तो बीमारी जाती है, जब आप चंगाई को बोलोगे आ तो चंगाई आती है। So when you tell sickness go, the sickness goes away. When you tell healing come, the healing comes. आमेन। आगे आप देखो प्रभु यीशु मसीह। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। When Jesus heard it, he marveled. Jesus marveled. यीशु अचंभित हो गए। Man, this man understands how kingdoms work. ओ ये इंसान समझता है कि राज्य कैसे काम करते ये हैं। आदमी समझता है राज्य कैसे काम करते हैं। This man understands how kingdoms work. यीशु ने क्या कहा? What did उसके Jesus पीछे say? उसने कहा मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। अब वो और लोगों को एग्जाम्पल दे रहा है। He's telling the other people now. मैं तुमसे सच सच कहता हूं Most assuredly, I कि tell you the मैंने truth. इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। I have not found such great faith, not even in Israel. जो मैंने आज के समय में मैंने देखा है, जो स्पिरिचुअली मैच्योर लोग हैं ना, जो सेंसिटिव हैं, जिनका खुद एक स्पिरिचुअल रैंक है, वो दूसरे व्यक्ति को जब देखते हैं ना आत्मा में जिसका स्पिरिचुअल रैंक है तो उसको पहचान जाते हैं। I have seen people who are spiritually mature, who are discerning, who have a rank in the spirit. When they see another man who has a rank in the spirit, they identify him. मगर जो कार्नल हैं वो नहीं पहचान, वो शरीर पे जाते हैं। But those who are carnal, they don't. They look at the physical appearance.
This man recognized Jesus to be a man of authority. इस आदमी ने पहचान लिया कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अधिकार है. समझ